अभी तक छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंच आदिवासी इलाकों तक सीमित थी, लेकिन अब ये शहरी क्षेत्रों तक पहुंच गई है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर में आज धर्मांतरण का एक बड़ा मामला पकड़ा गया। धर्मांतरण की दुकान एक डॉक्टर साहब ने खोल रखी थी, जो कि सरनेम साहू लिखते हैं। यहाँ पे अपने मन के साथ है इसी मसीह का प्रार्थना करना। बजरंग दल के सदस्यों को जब इसकी खबर लगी तो बवाल मच गया और उसके बाद शुरू हुआ पुलिस एक्शन। दोपहर से शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक चलती रही और करीब 100 लोगों को थाने लेकर आया गया। एक-एक करके तेजी से निकाला जा रहा है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या है पूरा मामला और कहां से इसकी शुरुआत हुई, पूरी डिटेल हम आपको इस खबर में बताएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण लंबे समय से एक समस्या बना हुआ है, खास तौर पर उन इलाकों में जो आदिवासी बाहुल हैं। अभी तक बस्तर क्षेत्र और सरगुजा के कुछ इलाके इससे प्रभावित थे, जहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की शिकायतें आती रही हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों को बरगलाकर उन्हें लालच देकर के धर्म का परिवर्तन कराया गया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये नेटवर्क बड़े ही सातिर तरीके से चल रहा है और बड़े ही सातिराना अंदाज में उन लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है जो जरा भी लालच कर रहे हैं। इसकी एक बानगी आज दुर्ग जिले में देखने को मिली। दुर्ग जिले के अमलेश्वर में आज धर्मांतरण का एक बड़ा मामला पकड़ा गया और इसके बाद जो है पुलिस एक्शन में आई। दरअसल दुर्ग जिले के अमलेश्वर में आज सुबह बजरंग दल रायपुर का कोई सदस्य आया हुआ था अपने परिचित से मिलने के लिए। जब वो वहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि अमलेश्वर में एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर विनय साहू, जो कि डेंटिस्ट हैं। वो धर्मांतरण का काम करा रहे हैं। पड़ोसियों से पता चलता है कि लंबे समय से डॉक्टर साहब धर्मांतरण करा रहे हैं और खुद भी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। जब ये बात बजरंग दल के कार्यकर्ता को पता चलती है तो वो अपने बाकी सदस्यों को, जो कि रायपुर के जो बजरंग दल का संगठन है, उसके अपने पदाधिकारियों को बताते हैं। इसके बाद रायपुर से कुछ लोग यानी बजरंग दल के कुछ सदस्य अमलेश्वर पहुँचते हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि आज भी एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, 3 जिलों से, बालोद और इसके आसपास के कुछ और जिले बताए जा रहे हैं, वहाँ से कुछ लोगों को बुलाया गया है। कुछ लोगों को ये कह करके बुलाया गया है कि उनकी नौकरी लगवाई जाएगी। कुछ लोगों को ये कह करके बुलाया गया है कि उनकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। इस तरीके से करीब 100 लोगों को अमलेश्वर में आज फिर जमा किया गया है। जब इसकी जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को होती है तो रायपुर से बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता अमलेश्वर पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है हंगामा। तोड़फोड़ की जाती है, कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी जाती है जो धर्मांतरण कराने वाले बताए जा रहे हैं। आरोप है कि वो व्यक्ति धर्मांतरण कराने वाले हैं। तोड़फोड़ होती है, पुलिस को इसकी भनक लगती है और जब पुलिस को भनक लगती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस उस घर में दबिश देती है, पूछताछ करती है तो पता चलता है कि करीब 100 के करीब लोग कमरे में मौजूद हैं। प्रार्थनाएँ कराई जा रही हैं और उन सभी लोगों को पुलिस जो है हिरासत में लेती है और उनको पूछताछ के लिए थाने में लाती है। इस पूरे हंगामे के दौरान जो है हंगामा भी चलता रहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो ASP हैं अभिषेक झा, जो कि दुर्ग जिले के ASP हैं, वो इस मामले में क्या बता रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं, फिर बताते हैं कि इसके आगे हुआ क्या। ये दोपहर 3 बजे के आसपास थाने में सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक कॉलोनी है जहाँ पे एक घर में जो धर्मांतरण का
धर्मांतरण किया जा रहा है, जिसमें विरोध करने के लिए बजरंग दल और उसके जो लोग हैं वहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस यहाँ पे उपस्थित हुई थी। उपस्थित होने के बाद उन सबको समझाइश दी गई है, उनकी शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और साथ ही जितने लोग थे उनसे पूछताछ करके उनसे डिटेल लिया जा रहा है। कितने लोग थे सर यहाँ अभी डिटेल जैसे लिया जा रहा है, मैं बताया ही था, तो अभी लगभग 70 से ऊपर लोग होने की संभावना है। किस टाइप कार्रवाई? ये अभी तोड़फोड़ तो सामने जो घर में तो ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जितने भी तोड़फोड़ अगर हुई है, ऐसी शिकायत हमको प्राप्त होती है तो उस पर भी हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हंगामा कहां से शुरू हुआ और कैसे जानकारी मिली, इसको लेकर के बजरंग दल रायपुर के जो महानगर संयोजक हैं उन्होंने क्या कुछ बताया, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। भाई आप लोग आज क्या जी, पूरा मामला ऐसा है कि हमारा रायपुर का बजरंग दल का कार्यकर्ता अमलेश्वर अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था, तो उसे कुछ गतिविधि दिखी। गतिविधि देखने के बाद उसने पूछताछ किया तो अड़ोसी पड़ोसी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पे धर्मांतरण कार्य लास्ट 3 से 4 साल से होते हुए आ रहा है और जो पादरी है उसके ऊपर 2 साल पहले कार्रवाई करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा वो जो पादरी है, जो हमारी स्थानीय दीदी है, उसको धमकी दे रहा था कि मैं तेरे को पुलिस से झूठा आरोप लगा के उठवा दूंगा, तेरे को मरवा दूंगा। इस तरह की बात जब हमको पूछी तो हम लोगों ने रायपुर से 7 से 8 लोग पहले हम लोग तहकीकात करने आए। तहकीकात करने आए तो हम लोग को देखा कि एक बंद रूम में 107 लोग जो अलग अलग 3 जिला से आए थे, कुछ लोग बालोद जिले से आए हैं, कुछ लोग दुर्ग जिले से, कुछ लोग रायपुर जिले से आए हैं और इनके 3 पैडलर थे और इनको ये बुला करके लाया गया था। जो हम लोगों ने जो अंदर थे उनसे बातचीत भी किया। एक 24 साल का लड़का बताता है वो नौकरी के लिए आया था, कुछ लोग बताते हैं कि हम लोग इलाज के लिए आए थे, कुछ लोग जॉब के लिए आए थे और कुछ लोग प्रार्थना के लिए आए थे। जो बीमार थे वो प्रार्थना के, ऐसे करके लोगों ने टोटल 107 लोगों को कमरे में बंद करके वहाँ पे गतिविधि चल रही थी। जी, यहाँ पे विनय साहू करके जो डेंटिस्ट है, जो अभी पादरी बन गया है, वो इस तरह का घृणित कार्य विगत 3 से 4 वर्षों से करवाते हुए आ रहा है और अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी बाकी 97 लोग अभी बाकी है, उनकी गिरफ्तारी अभी हो रही है। किस टाइप कार्रवाई चाहते हैं आप? जी, हमारी सबसे पहले एक ही मांग है कि सबसे पहले ये किस उद्देश्य से 100 लोग इकट्ठा हुए और 100 लोग इकट्ठा हुए तो इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है? क्योंकि जब 2 साल पहले आए थे हम लोग, वहाँ पे एक 12 बाई 12 का रूम था। आज देखेंगे शानदार बिल्डिंग बन चुका है और 107 लोग थे, उनके आने जाने का खर्चा इनको दिया जा रहा है। तो कुल मिला के एक टेरर फंडिंग है, आतंकवादी गतिविधियों के लिए इनको फंडिंग दिया जा रहा है। हिंदू होकर के इनको, जैसे हम हिंदू हैं, ये हिंदू भाई को हमारे खिलाफ पैसा दे करके, धर्म परिवर्तन करके इनको खिलाफ, हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, जो देश को खोखला कर रहा है अंदर ही अंदर। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का काम किया जा रहा है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, तरह तरह का लालच दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? क्या सनातन धर्म में लोग जो आस्था रखते हैं उनकी आस्था किस वजह से टूट रही है? क्या केवल लालच के लिए वो धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हो जा रहे हैं या कुछ और भी मसला इस मामले में है? जैसा कि अभी तक जो सुनने में आया है, जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण का जो नेटवर्क है वो बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है। धर्मांतरण कराने वाले लोगों से ये कहते हैं, जो हिंदू धर्म या गैर धर्म के लोग हैं उनसे ये कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करिए, लेकिन ना तो अपना सरनेम बदलिए और ना ही अपना जिस तरीके से वो रहते हैं उस तरीके से वो रहते रहें। ऐसे में अब ये पता करना मुश्किल हो जा रहा है कि कौन सा हिंदू धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपना चुका है। डॉक्टर साहब का केस भी इसी का एक उदाहरण है। वो डॉक्टर विनय साहू हैं, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और धर्म परिवर्तन करने के बाद भी वो अपना सरनेम साहू लिख रहे हैं। ऐसे कई मामले दुर्ग शहर में भी मिल जाएंगे और छत्तीसगढ़ में ऐसे मामलों की बड़ी भरमार है। कई मामले तो ऐसे हैं कि सिख धर्म के लोगों को भी धर्म परिवर्तन कराया गया और वो आज भी जो है सिख धर्म में जो पगड़ी पहनी जाती है उसी वेशभूषा में रहते हैं, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के जो धर्म परिवर्तन का खेल है, बताया ये जा रहा है कि एक चेन सिस्टम की तरह काम कर रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसको भी कुछ लाभ दिए जाते हैं। जब नया धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति दूसरे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसको भी तमाम लाभ दिए जाते हैं। तो ये लाभ की जो चेन सिस्टम है, जो कि मार्केटिंग में आपने सुना होगा कि मार्केटिंग का एक चेन सिस्टम था कि आप एक ग्राहक बनाए, फिर उसके नीचे 2 ग्राहक बनाए, फिर 2 ग्राहक और 2 ग्राहक बनाए, तो उनसे जो फ़ायदा होगा
तो वो फ़ायदा जो है ऊपर तक के लोगों को मिलेगा, मतलब चेन के हर सदस्य को मिलेगा। और यही जो है चेन सिस्टम इस समय छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण करने वाले अपनाए हुए हैं और लालची लोग अपना धर्म छोड़ करके गैर धर्मों को अपना रहे हैं। हालांकि इस मामले में सरकार आगे क्या कदम उठाती है ये वक्त बताएगा, लेकिन तीरंदाज आपको ऐसी खबरों से आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। इसके लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।